भूजल के निरंतर दोहन के कारण देश के सभी चिन्हित राज्यों में शामिल हरियाणा भी लगातार घट रहे भूजल स्तर से अछूता नहीं है। घटते भूजल स्तर की समस्या के समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती के अवसर पर अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई। क्योंकि अटल जी पानी की समस्या को लेकर काफी दूरदर्शी थे, इस योजना में हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ सहित कुल 14 जिलों की 1656 ग्राम पंचायतों के साथ 36 भूजल संकट वाले ब्लॉक शामिल हैं। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में परचम लहराने वाला प्रदेश हरियाणा आज भूजल के संकट के मुहाने पे खड़ा है। 142 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में से 86 आज ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं और परिस्थितियां अगर यही रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम भूजल के लगभग ना होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। हरियाणा ने भारत सरकार द्वारा फंडेड परियोजना अटल जल को लागू किया है। इसमें सबसे पहला काम है वाटर बजटिंग को तैयार करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से उन सब प्लान्स को तैयार करना जिसमें खेती के नए तरीके, पानी के इस्तेमाल के किफ़ायती तरीकों का इस्तेमाल होगा। महेंद्रगढ़ जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 1776 किलोमीटर है। उत्तर में भिवानी और रोहतक, पूर्व में रेवाड़ी और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के अलवर और झुंझुनू जिलों से घिरा हुआ है। महेंद्रगढ़ जिले में विभिन्न प्रकार के रेत के टिब्बे हैं। यहाँ पर अनुदैर्ध्य रेत यानी लॉन्गिट्यूडिनल सैंड के डिब्बे पाए जाते हैं जो प्राकृतिक तौर पर बने हैं। ये लहरदार रेतीला क्षेत्र स्थानीय रूप से बागर के नाम से जाना जाता है। जिले के कुछ क्षेत्रों में अरावली वन शाखाएं भी पाई जाती हैं जो इस क्षेत्र को बरसात के मौसम में हरा भरा बनाती हैं। इस क्षेत्र की मौसमी नदियां दोहन और कृष्णावती वर्तमान से 2 दशक पहले राजस्थान से मानसून के दौरान बारिश का पानी लाती थी, लेकिन राजस्थान में बांध और छोटे छोटे चेक डैमों के निर्माण के कारण बहुत ही कम पानी आता है। जिले के नारनौल, अटेली नागल और नागल चौधरी ब्लॉक का अधिकांश क्षेत्र समतल है। नागल चौधरी व निजामपुर खंड में पहाड़ी क्षेत्र काफी है जो कि अरावली वन श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। यहाँ इस योजना के तहत भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य जमीनी स्तर पर किया जा रहा है। योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियां कृत्रिम रिचार्जिंग संरचनाओं, कच्चे जोड़ों का निर्माण और जोड़ों का पुनरुद्धार जैसे अन्य रिचार्जिंग संरचनाओं के निर्माण के द्वारा भूजल की स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है। इस क्षेत्र की मौसमी नदियां दोहान व कृष्णावती को विभिन्न जगहों व क्षेत्रों के जोड़ों में नहरी पानी डालकर भूमिगत जलस्तर में अभूतपूर्व वृद्धि करने का सार्थक प्रयास सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। हमने जो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जो नहर का जो सरप्लस पानी होता है, जिनका कोई सदुपयोग वो लोग नहीं कर पाते हैं और वो पानी वहाँ नुकसान करता था, उस पानी को हम नहरों के जरिए अपने दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में उस पानी को लेके आए और उस पानी का सदुपयोग हमने कृष्णावती और दोहान रिवर के अंदर विभिन्न स्थानों पर डालकर उस पानी से रिचार्जिंग का काम किया, जिसका सैकड़ों गाँव में अभूतपूर्व सुधार हुआ और निरंतर गिर रहे भूजल स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे कि क्षेत्र के किसान लाभान्वित हुए और उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ और उनके जीवन के रहन सहन के अंदर भी काफ़ी सुधार हुआ है और अच्छी पैदावार जो है आज क्षेत्र के किसान उससे ले रहे हैं। योजना के तहत महेंद्रगढ़ के कुल 8 प्रखंडों में से 5 ऐसे प्रखंडों का चयन किया गया है जहां भूजल की काफी समस्या है। चयनित 5 प्रखंडों के 255 गांवों में जल सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसमें सहभागी भूजल प्रबंधन के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर भूजल की कमी से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जाती है। भूजल के निरंतर गिरने से स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि ग्रामीण महेंद्रगढ़ से स्थानांतरित करने पर मजबूर हो चुके थे, परंतु अटल भूजल योजना के माध्यम से इसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई व सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध हो सका। जिला क्रियान्वयन भागीदार टीम द्वारा प्रत्येक गांव में 3 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें पहली बैठक में ग्रामीणों को अटल भूजल योजना के बारे में
दूसरी बैठक में जल सुरक्षा योजना के बारे में और तीसरी बैठक में सभी हितधारकों को मांग और आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के बारे में जागरूक किया गया। नारनौल प्रखंड की ग्राम पंचायत मेहरमपुर के दोहान नदी में बनाए गए जोहड़ को नहर से जोड़ने की मांग ग्रामीणों ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से की थी। अटल भूजल योजना के माध्यम से जोहड़ को नहर से भरने के बाद पानी ओवरफ्लो होकर दोहान नदी में बहकर चलता है और काफी समय से बंद पड़े ट्यूबवेल भी चालू हो गए हैं, जिससे कि कृषि पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। पानी की 2014 में बहुत बड़ी समस्या थी। हमारा वाटर लेवल है वो करीब 300-350 फुट के ऊपर था। हम हर साल 10 फुट 15 फुट कुएं की खुदाई करते थे। जितनी पैदावार करते थे वो उसी कुएं में लगा देते थे, हम वहीं की वहीं रह जाते थे। तो जब से ये हमारे नहरों का पानी नदी में डालना शुरू किया, उससे हम काफ़ी खुशहाल हुए और हमारा वाटर लेवल है वो 2014 के मुकाबले अब 2022 में करीब 100 फुट के ऊपर आ गया। तो इधर हमारे नज़दीक के 10-15 गांव हैं वो सब खुशहाल हैं। अटल भूजल योजना के तहत नारनौल व नांगल चौधरी प्रखंड के विभिन्न गांवों में भूमिगत जलस्तर में सुधार करने के लिए रिचार्जिंग संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। नांगल चौधरी प्रखंड के गांव में मेघोत हाला, नारनौल प्रखंड के कारोली, हमीदपुर एवं मेहरमपुर में बरसाती नाला या दोहान नदी में नहरी पानी डालकर रिचार्जिंग का कार्य किया है, जिससे मेघोत हाला, मेघोत बिंजा, लुजौता, जैनपुर, बिहारीपुर, आतरी, मौसमपुर, कोरियावास, कारोली, जौरासी, नारनौल कस्बा, हमीदपुर, भाखरी, जादूपुर, बैदोपुर, गहली, मेहरमपुर, जाखनी, खोड़मा, बापडोली एवं नागल काठा समेत सैकड़ों गांव लाभान्वित हुए हैं। सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी श्री मनोहर लाल की सरकार बनने के पश्चात इस नदी में पानी छोड़ा गया और हमारा भूजल स्तर जो कि नीचे चला गया था, वर्तमान समय वह 90 या 100 फुट से के लगभग है। ग्रामीणों के अनुसार भूजल प्रबंधन के लिए स्थायी तरीके अपनाने के संबंध में गांव मेहरमपुर के लिए अटल भूजल योजना एक बहुत ही लाभकारी योजना रही है।